अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आप बच्चों को खुश आमदीद बोलते हैं। और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आज हम एक्सरसाइज 10.3 उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। जी, एक्सरसाइज 10.3 और उसका लास्ट क्वेश्चन। और आपको पता है कि एक्सरसाइज 10.3 में जो फार्मूलाज हमने यूज़ किए, डबल एंगल आइडेंटिटीज़, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ एंड हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, इन फार्मूलाज का हमने यूज़ किया। तो अभी जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। कैलकुलेटर या टेबल का इस्तेमाल किए बगैर, मतलब डायरेक्ट वैल्यू आपने पुट नहीं करनी, बल्कि कुछ फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए आपने इनको कैलकुलेट करने। व्हेन थीटा इज, फर्स्ट पार्ट है कि जब थीटा 18 डिग्री के इक्वल होगा। तो 18 डिग्री से मुराद क्या है कि आपने साइन 18 और कॉस 18 की वैल्यू फाइंड करनी है कि साइन 18 की वैल्यू क्या आएगी और कॉस 18 की वैल्यू क्या आएगी। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर ये होगा कि थीटा आपके पास क्या इक्वल है, किसके इक्वल है? जी, थीटा आपके पास यहाँ पर इक्वल है 18 डिग्री। तो आपने जो भी एंगल गिवन होगा तो देखना होगा कि आप उसको किस से मल्टीप्लाई करें। तो आपके पास वो 90 डिग्री बन जाता है, या आपके पास 180 डिग्री बन जाते हैं। तो उस हिसाब से आपने उनको सॉल्व करना होगा। तो अब आपको पता है कि 18 डिग्री को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो क्या बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। तो 5 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और फिर 5 थीटा को आप ब्रेक कर सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा, क्योंकि हमारे पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज भी हैं और डबल एंगल आइडेंटिटीज भी हैं। तो अब अगर आपने साइन की फाइंड करनी है तो दोनों तरफ साइन अप्लाई कर लेंगे, और अगर कॉस फाइंड करना है तो दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर लेंगे। तो हमें फाइंड तो दोनों ही करने हैं, हमें साइन भी फाइंड करना है और हमें कॉस भी फाइंड करना है। तो बारी बारी हम दोनों ही सॉल्व करेंगे। तो पहले अगर हम साइन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, साइन अप्लाई कर लें। पहले एक एंगल को आप एक साइड पे अरेंज कर लें। लेट्स सपोज अगर आप 2 थीटा को लेफ्ट पे रहने दें और 3 थीटा जो है वो उसको आप क्या कर दें, राइट पे शिफ्ट कर दें। 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। और अब आप दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर लें, साइन, ताकि हम साइन ऑफ 18 की वैल्यू फाइंड कर लें। तो साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। और देन फिर साइन 2 थीटा का फार्मूला आपको पता है। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और 90 डिग्री आपको पता है पाई/2 होता है। और अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट हम 10.1 में पढ़ के आ चुके हैं कि जब यहाँ पर पाई/2 में से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, या 3 पाई/2 में से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, या 5 पाई/2 में से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो 10.1 में हम पढ़ के आ चुके हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स के साइन कन्वर्ट हो जाता है
कॉज में, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ 3 थीटा, और साथ में प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसका हमने कहा था डिसीजन होगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो π/2 में से जब कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव ही होते हैं, तो कॉज के साथ भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ 3 थीटा। तो आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल आ गया, cos 3 थीटा के इक्वल आ गया। और cos 3 थीटा का फार्मूला भी हमने ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं कि cos 3 थीटा किसके इक्वल होता है, cos 3 थीटा इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और फिर टर्म्स को आप एक साइड पे अरेंज कर लें, जो आपके पास टर्म्स यहाँ पे आ रही हैं उसमें एक साइड पे अरेंज करने के लिए आप जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है उसको भी राइट पे ही शिफ्ट कर लें। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा और माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर आपके पास तीनों टर्म्स में से cos थीटा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तीनों टर्म्स में से cos थीटा कॉमन अगर आप ले लें तो ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0। और आपके पास cos थीटा इक्वल टू 0 वो आपके पास से ख़त्म हो जाएगा। और जो दूसरी आपके पास टर्म है यहाँ पर 4 cos का थीटा माइनस 3 माइनस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसको किसी एक में ही करना होता है, या साइन में या कॉस में। तो अगर हम कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लें, कॉस स्क्वायर को क्या लिख लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो पूरी इक्वेशन हमारी साइन में साइन की फॉर्म में आ जाएगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर आपने यहाँ पे लिख दिया, और माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा अपनी जगह पे एज इट इज, विच इज इक्वल टू 0। देन फिर ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लें या माइनस कॉमन लेकर उधर डिवाइड करवा दें तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 is equal to 0. Now this is quadratic equation in terms of sin theta. Sin theta की फॉर्म में ये आपके पास आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। तो जब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है तो उस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। 4 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, जी 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है जो साइन स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो साइन वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2, वो b आ जाएगा। तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1। तो अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लें। जैसे x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 लिखते हैं ना। तो इसी तरह से जिस वेरिएबल की फॉर्म में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही हो वो वेरिएबल लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास साइन थीटा की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन रही थी तो आपने क्या लिख लिया,
साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये आपके पास जब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा जी, b की वैल्यू आपने 2 पुट कर ली, ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू -1 अपॉन 2a। जी, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 4। ये आपके पास साइन थीटा आएगा और साइन थीटा को आप क्या लिख लेंगे, -2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 कितना आ जाएगा 20 अपॉन 8, और 20 को 20 का आप एलसीएम ले लें, ठीक है। तो जिसका एग्जैक्ट अंडर रूट ना आ रहा हो तो उसको सॉल्व करने का मेथड होता है कि आप उसका एलसीएम ले लें, और एलसीएम में जिन टर्म्स का पेयर बन जाए उनको अंडर रूट से बाहर, और जिसका पेयर ना बने वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगी। तो 20 को क्या लिखा जा सकता है 2√5। तो 20 को 2√5 और डिनोमिनेटर में जो आपके पास 8 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो साइन ऑफ थीटा क्या बना आपके पास -2, बेशक आप कॉमन भी ले लें, ठीक है, या 2 कॉमन ले लें, नीचे वाले 4 से 8 से कटिंग हो जाएगी, तो -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 8। तो इसको जब आप कट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4 रह जाएगा। अब देखें यहाँ पर अगर आप -√5 को कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो -1 माइनस √5 वो कितना आ जाएगा, वो नेगेटिव में आएगा, और हमें पता है कि थीटा आपके पास कितना है 18 डिग्री है। थीटा आपने क्या लिखा हुआ है 18 डिग्री, और 18 डिग्री आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पढ़ चुके हैं कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव नहीं होता। तो डेट्स वाई आपके पास यहाँ पर इसकी नेगेटिव वाली वैल्यू आप यूज़ नहीं करेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। तो सो इसका मतलब है साइन थीटा को किसके इक्वल रखेंगे, -1, थीटा की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, थीटा क्या आपके पास आ जाएगा 18। तो क्या लिखेंगे आप, साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 4, -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 4। ये आपके पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। ये आपके पास साइन 18 की वैल्यू आ गई, जिसको हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर जो है वो फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने फाइंड कर लिया। तो ये साइन 18 आ गया। इसी तरह से कॉज 18 भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1। तो हमें दोनों फाइंड करनी थी ना, साइन और कॉस। तो जब कॉस की फाइंड करेंगे तो कॉस 18 क्या आ जाएगा, कॉस 18 डिग्री इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर 18। तो साइन की वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप साइन की वैल्यू पुट कर लें 1 माइनस √5 - 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, तो एलसीएम आपके पास 16 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस जी √5 - 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 -2 √5। तो इसको ये आपके पास कॉज ऑफ 18 आ जाएगा, और इसको नेक्स्ट में आप थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 + 1 6, 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 + 2 √5। तो कॉज 18 क्या आ जाएगा, कॉज 18 आ जाएगा 10 + 2 √5, और इस पूरे के ऊपर भी अंडर रूट, और डिनोमिनेटर में 16 था, और 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो ये आपने बगैर कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए हुए क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही थी ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा,
विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। टेबल और कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर आपने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमने 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर ली। 18 डिग्री की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की, हमने उसको क्या लिख लिया जी, हमने उसे लिख लिया यहाँ पे जी, यहाँ पे हमने 18 डिग्री को क्या लिख लिया जी, 18 को हमने लिखा थीटा की इक्वलेट कर लिया। उसके बाद आपने जो है वो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, क्योंकि आपने वो क्वाड्रेंटल एंगल के हिसाब से उसके करीब तरीन देखने के किसका मल्टीपल वो बन रहा होगा। तो वो आपके पास कितना आ रहा था, 90 डिग्री। अगर आप 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 90 आ जाते। फिर आपने 5 थीटा को ब्रेक कर लिया 2 थीटा प्लस 3 थीटा में। फिर उसके बाद देन आपने 2 थीटा को जब सेपरेट किया तो वो कितना आ गया, 2 थीटा को जब आपने सेपरेट किया तो ये आपके पास इक्वल आ गया किसके जी, वो आपके पास आ गया 90 माइनस 3 थीटा के। और देन फिर आपने दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन अप्लाई किया। तो साइन 2 थीटा को आपने क्या लिख लिया, साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। और 90 को पाई बाय 2 लिख लिया। लेफ्ट साइड पे आपने साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और देन फिर आपने यहाँ पर अलाइड एंगल का कंसेप्ट लिखा कि पाई बाय 2 हो तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉस ऑफ 3 थीटा। और देन फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने कॉस 3 थीटा का फार्मूला भी अप्लाई कर लिया। और देन कॉस 3 थीटा का फार्मूला अप्लाई करने के बाद टर्म्स को आपने एक साइड पे अरेंज कर लिया। और फिर आपने तीनों में से कॉस कॉमन लिया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वहाँ पे तो आपके पास थीटा जो है वो 0 आएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से आपने लिखा 4 कॉस कर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपने क्या किया जी, यहाँ पे आपने कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लिया। और ये बन गया आपके पास 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। माइनस आपने कॉमन लेकर उधर डिवाइड करवा दिया। और देन फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करते हुए हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की, जो कि आपके पास दो आ रही थी। एक आपके पास आ रही थी -1 प्लस √5/4 और एक आ रही थी -1 माइनस √5/4। तो हमने यहाँ पर नेगेटिव वाली यूज़ नहीं की, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास फर्स्ट क्वार्टर में साइन कॉस टेन सेकंड को सेकंड कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। डेट्स वाई आपने पॉजिटिव वाली यूज़ की -1 प्लस √5/4। तो साइन 18 क्या आ गया, माइनस √5 -1/4। तो जब आपके पास साइन 18 आ गया तो उसी से आपने कॉस 18 फाइंड कर लिया। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस 18 क्या आ गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन की वैल्यू आपने पुट की और अंडर के अंदर आपने जो है वो उसको सिंप्लीफाई किया। तो ये आपके पास कॉस 18 की वैल्यू आ गई जी। तो नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 10.3, और उसका हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। और 15 में हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। और अभी आपने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है जी, अभी आपने 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। 36 डिग्री की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और साइन 36 और कॉस 36 आपने फाइंड करने हैं, सही है। तो वही प्रोसीजर होगा कि 36, अब आप अगर देखें तो कहाँ पर आता है आपके पास 36 × 5 आपके पास 180 आ जाता है ना। तो उस प्रोसीजर से कर सकते हैं, या जैसे अभी आपने यहाँ पर 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड की है, इसको भी इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। इसी को आगे आप जो है वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, सही है। तो 36 की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी वही स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लें कि लेट थीटा इज इक्वल टू जी, लेट थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। और इसको भी अगर आप 5 से ही मल्टीप्लाई कर लें तो 5 थीटा इज इक्वल टू 36 × 5, आपको पता है कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। और 5 थीटा को क्या लिख लेंगे, 2 थीटा प्लस 3 थीटा, सही है, इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर 2 थीटा को क्या लिख लेंगे, 180 डिग्री
माइनस 3 थीटा। फिर दोनों तरफ साइन की अगर आप वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो साइन अप्लाई कर लें। तो साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्री को क्या लिख लेंगे, पाई, साइन ऑफ माइनस 3 थीटा। और आपके पास साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको पता है कि 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई हो तो कन्वर्जन नहीं होती। तो ये आपके पास साइन ऑफ 3 थीटा आएगा, और पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, क्वाड्रेंट आपके पास सेकंड बन रहा है। सेकंड में साइन पॉजिटिव ही होते हैं तो एज इट इज लिखा रहने देंगे। और फिर साइन 3 थीटा का फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये अप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद जो लेफ्ट साइड पे आपके पास टर्म है 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा, वो अपनी जगह पे एज इट इज। अब टर्म्स को आप एक साइड पे अरेंज कर लें, जो राइट साइड पे टर्म्स हैं उनको भी लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें। तो ये बनेगा जनाब 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस प्लस 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप आपने इन तीनों में से साइन थीटा कॉमन ले लें। जब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा जी, यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 2 कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। और साइन थीटा इज इक्वल टू 0, वो तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 0 आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाने के लिए तो आप साइन स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस 3 और प्लस 2 कॉस थीटा अपनी जगह पे एज इट इज। और उसके बाद फिर ये आ जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो टर्म्स को आप राइट पे शिफ्ट कर लें तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा राइट पे जाएगा तो माइनस 2 कॉस थीटा, और 4 माइनस 3 1 1 राइट पे जाएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉस। कॉस की फॉर्म में ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उस पर आप क्या कर लें, वैल्यू फाइंड कर लें अकॉर्डिंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू 4। तो ये पुट कर ले बेटे तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16, 4 का स्क्वायर 16, और 16 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 32 अपॉन 8, सही है। और 32 को फिर आप एलसीएम ले लेंगे तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 32 अपॉन 8, और यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया, कॉज ऑफ 36 डिग्री, थीटा ना, कॉज 36 डिग्री। तो आपको पता है नेगेटिव वाली तो पॉसिबल नहीं होगी, पॉजिटिव वाली लिखेंगे और 32 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 32 का एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 16, 2 इंटू 8, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 1। तो 2 2 के पेयर्स बन रहे हैं और एक 2 अकेला। तो इसको आप लिख लेंगे, इसको आप लिख लेंगे 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 8, और फिर उसके बाद 2 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस जी, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन, इसकी कटिंग कर लेंगे 8 के साथ, तो 2 और 4 की, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपने इसको भी उसी 19 स्टेप्स के मुताबिक सॉल्व किया है जिस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्या था जी, यहाँ पर डिफरेंट ये था कि आपके पास साइन की नहीं बल्कि कॉस की वैल्यू आ रही है पहले, उसमें पहले आपने साइन की फाइंड की थी फिर कॉस की फाइंड की थी। तो आपने उसी तरह से थीटा को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 180 डिग्री, फिर उसको आपने 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख दिया, 2 थीटा को लेफ्ट में रहने दिया, 3 थीटा को राइट पे शिफ्ट कर लिया, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको साइन 3 थीटा का फार्मूला आपने लिख लिया 3 साइन
थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, वही जो आपने ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी थी वो। और उसके बाद फिर टर्म्स को एक साइड पे अरेंज किया, -4 साइन क्यूब को लेफ्ट पे लेकर आए, +4 साइन क्यूब, 4 साइन क्यूब -3 साइन थीटा, +2 साइन थीटा कॉस थीटा। तीनों में से आपने कॉमन क्या लिया, तीनों में से आपने साइन थीटा कॉमन ले लिया, 4 साइन स्क्वायर -3 +2 कॉस ऑफ थीटा, और साइन स्क्वायर को फिर आपने क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये बन गया 4 - 4 कॉस स्क्वायर -3 +2 कॉस थीटा। तो टर्म्स को राइट पे शिफ्ट किया तो 4 कॉस स्क्वायर -2 कॉस थीटा, और 4 -3 1, 1 को राइट पे शिफ्ट किया -1। तो ये जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -2, और सी की वैल्यू, जी सी की वैल्यू आपके पास सी की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पर पुट करते हुए हमने थोड़ा सा गड़बड़ की है, वो ये किया है कि बी की वैल्यू आपने बल्कि नहीं बल्कि ठीक पुट कर ली, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र। बी स्क्र से मुराद यहाँ पर 2 का स्क्र आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 का स्क्र, 2 का स्क्र कितना आ जाएगा 4, 4 प्लस 16, 4 प्लस 16 कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब आपके पास 20 बनेगा यहाँ पर, तो 20 का आपने अंडर रूट ले रहे हैं, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 8। तो 20 का आप यहाँ पर एलसीएम ले लें, और 20 में आपको पता है कि जिसका पेयर बन जाएगा वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो 20 का जब आप एलसीएम ले लें, ठीक है, तो 20 का एलसीएम क्या बनेगा जी, 20 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10, और 2 इंटू 5, और 5 इंटू 1। तो इसको आप लिख लेंगे बेटे 20, और 20 को आप लिख लेंगे 2√5। तो जब आप कॉमन लेंगे तो ये कॉमन में आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 8, और उसकी ऊपर वाले 2 के साथ कटिंग करेंगे तो 1 प्लस √5 अपॉन 8। आप पॉजिटिव वाले ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, नेगेटिव वाला कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 36 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं जी, 36 डिग्री भी आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में भी आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव नहीं आता, आपके पास पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। इस वजह से आप नेगेटिव यूज नहीं करते। जी सुलेमान। सर ये आपने 2 बाहर निकाला तो अंडर रूट 4 नहीं आएगा यहाँ पे? हाँ, ये जो डिनोमिनेटर में, हाँ उसके साथ जब आपने कटिंग कर ली तो कटिंग के बाद ये 4 आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। वहां पे 8 ही रहेगा। हाँ वहाँ पे 8 रहेगा, नीचे आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास cos 36 की वैल्यू आ गई। cos 36 आपके पास क्या बन गया, √5 + 1/4। जी उमर। सर पेपर में एमसीक्यूज की कैसे तैयारी करेंगे? पेपर में एमसीक्यूज जो मैंने आपको वो प्रोवाइड किया है ना आपको, जो विंटर टास्क प्रोवाइड किया था, ठीक है, जी सर। वहाँ से आप कर सकते हैं, पास्ट पेपर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके एमसीक्यूज आते हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट बेस्ड आते हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं तो एमसीक्यूज आपके अच्छे हो जाएंगे, और अगर कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम है तो एमसीक्यूज में भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता है, ठीक है बेटे। ठीक है सर। चले, और जी अब cos 36 से आपने sin 36 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर 36 प्लस कॉस स्क्वायर 36, ये आपके पास क्या आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है 1। तो जब साइन 36 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन 36 क्या आ जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर 36। तो वैल्यू पुट कर लें cos 36 की, cos 36 की वैल्यू पुट करेंगे तो √5 + 1/4 का होल स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, वो एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस √5 + 1 का आप स्क्वायर कर लें तो 5 + 1 + 2 √5 आ जाएगा। और देन फिर आपके पास 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 2 √5 अपॉन 16, और इस होल के ऊपर अंडर रूट है, तो इन दोनों में से आप 2 कॉमन लेंगे, अंडर रूट में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस √5 अपॉन 16 को कट कर लें, तो 16 को कट कर लें तो
कितना आ जाएगा आपके पास ये 16 और 2 की कटिंग होगी तो 8 आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको यूं लिखा रहने दें, या फिर दूसरा प्रोसीजर क्या है, दूसरा स्टेप क्या है कि आप इसमें कटिंग ना करें, ठीक है, और जो नीचे 16 है उसको आप क्या कर लें, उसको आप लिख लें 4 की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। और ऊपर वाली जो टर्म है फिर उसमें से कॉमन ना लें। तो दोनों में से अगर जिस तरह से भी आप करना चाहें, आप दोनों स्टेप्स ठीक होंगे। दोनों में से जिस तरह से भी उसको अरेंज करके लिखना चाहें लिखा जा सकता है। तो ऊपर फिर अगर कॉमन नहीं लेते 10 माइनस 205 उसको एज इट इज़ लिखा रहने दें, और नीचे आपके पास जो 16 है उसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, उसका अंडर रूट 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास साइन 36 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप कॉज 36 भी फाइंड कर लिया और साइन 36 भी आपने फाइंड कर लिया। तो पेपर में आपके पास साइन 36 कॉस 36 दोनों में से किसी एक की या दोनों की वैल्यू फाइंड करना आ जाए, या साइन 18 और कॉस 18 की वैल्यू फाइंड करना आ जाए, तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप उन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स, और नेक्स्ट लेसन में अभी हम उसके बाकी 2 पार्ट्स और लास्ट पे जो प्रूफ है उसको इंशाल्लाह अभी हम सॉल्व कर रहे हैं।